हेलो चिल्ड्रेन, उम्मीद है आप अपने घरों में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बच्चों चर्चा करेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको हम क्लास में भी बता चुके हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पर फोकस करेंगे कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की इंग्लिश होती है बच्चों स्टेट, और केंद्र शासित प्रदेश को हम संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, और इसकी इंग्लिश होती है यूनियन टेरिटरी। तो जैसा कि बच्चों पूर्व के वर्षों में हमको दिखाई देता है कि इसकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यह परिवर्तन कब कब हुए हैं उसी की एक झलक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले हमारे देश में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। जैसा कि बच्चों को क्लास में भी बता चुके हैं कि सन 2000 में हमारे देश में 3 नए राज्यों का उदय हुआ। वो कौन कौन से स्टेट थे? एक था छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तरांचल जिसको हम अब उत्तराखंड बोलते हैं, और तीसरा था बिहार से विभाजित होकर झारखंड। तो अब हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किन किन राज्यों से विभाजित होकर ये 3 नए राज्य बने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, और तीसरा है बिहार। और ये 25 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश ये 1 नवंबर 2000 से पहले की स्थिति है। ये अब मध्य प्रदेश से विभाजित होकर के राज्य बना, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के बना उत्तरांचल। बिहार से विभाजित होकर के बना झारखंड। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? वो हुआ बच्चों 1 नवंबर सन 2000 को। और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब विभाजित हुआ? वह हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड कब विभाजित हुआ? यह हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। बच्चों इसमें आप ध्यान रखेंगे ये तीनों राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों एक ही सन में जो है विभाजित हुए हैं। मतलब सन 2000 में ही ये देखो, आप बोर्ड पे ध्यान देंगे कि 2000 में ही ये तीनों राज्य जो है विभाजित हुए। तो मध्य प्रदेश के जो विभाजन जो छत्तीसगढ़ बना, ये हमारा बना 26वां राज्य। और उत्तरांचल बना 27वां राज्य।
और झारखंड बना हमारा 28वां राज्य। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश के विभाजन से उत्तरांचल बना जिसे हम अब उत्तराखंड बोलते हैं, और बिहार के विभाजन से झारखंड बना। अब हमारे पास हो गए 28 राज्य, और इस 28 राज्य में फिर से एक बार परिवर्तन हुआ। एक और राज्य विभाजित हुआ, कब? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कब विभाजित हुआ? ये विभाजित हुआ 2 जून और सन 2014 को। आंध्र प्रदेश के विभाजन से जो नया राज्य बना उस राज्य का नाम है तेलंगाना। क्या है बच्चों? तेलंगाना। ये हमारे देश का 29वां राज्य बना। कौन सा राज्य बच्चों? किस क्रम का? 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना। इसके बाद बच्चों हमारे देश में जो है राज्यों की जो संख्या हो गई वो 29 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 7। फिर 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत सरकार ने हमारे जो उत्तर की तरफ, हमारे भारत का जब हम मैप बनाते हैं बच्चों, जो शीर्ष पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य है उसको 2 भागों में विभाजित करके, दो भागों में विभाजित करके एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना दिया। तो वो कौन कौन से इस यूनियन टेरिटरी में भारत सरकार ने बांट दिया? जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो हमारे जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट निकल गया तो हमारे पास अब संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं बच्चों तो कितना हो गया? 7 + 2 कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 9, मतलब 9 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब बच्चों हमारे पास हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये स्थिति कब की है? 31 अक्टूबर सन 2019 को। इसके बाद एक बार फिर परिवर्तन हुआ, 28 राज्य हमारा एकदम यथावत रहा, और केंद्र शासित प्रदेश से फिर परिवर्तन हुआ कि जो हमारा बच्चों दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश था उसको दादरा एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया। मतलब जहां 9 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, उसमें से एक घटा दिया गया, एक घट गया। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश घट गया? दमन एवं दीव। उसको मिलाया किस में गया? वह दादरा एवं नागर हवेली में। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई बच्चों? 9 की बजाय 8 हो गई। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये हमारा वर्तमान में मौजूद है। तो बच्चों हमको यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। अब बच्चों इसको हम एक बार से रिपीट कर लेते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले हमारे देश में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन सन 2000 में हमारे 3 राज्यों का विभाजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब उन 3 राज्यों के विभाजन से जो नए राज्य अस्तित्व में आए, जिनका उदय हुआ, उनका नाम है मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के उत्तरांचल बना, और बिहार से विभाजित होकर के झारखंड बना। और इनकी डेट क्या है बच्चों?
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तरांचल 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य। तेलंगाना हमारा जो है आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 29वां राज्य बना। एक कब बना? 2 जून सन 2014 को। और 31 अक्टूबर सन 2019 को हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होकर एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आए। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से एक बार परिवर्तन हुआ। कब हुआ? वह परिवर्तन हुआ 26 जनवरी सन 2020 को। दमन एंड दीव को जो है दादरा एंड नागर हवेली में मिला दिया गया, जिससे अब हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई। तो बच्चों, हम आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए हम चलते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट की तरफ। तो बच्चों, आज का जो अमेजिंग फैक्ट है वह यह है कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसको जापान देश ने बनाया है उसका नाम है उसका नाम क्या है? फुगाकू। हम उसको बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं, FUGAKU। इसको बनाया किस देश ने बच्चों? जापान ने। यह विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। क्या नाम है? फुगाकू। क्या नाम है बच्चों? फुगाकू। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आज का जो होमवर्क है बच्चों वो ये है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय स्मारक है जिसको हम इंडिया गेट कहते हैं, उसकी डिजाइन किसने बनाया था यह आपको बताना है। तो बस बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।